चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का घर हो या फिर इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल हो, सब अपना घर मुंबई में लेने का ही सपना देखते हैं। मुंबई हिस्टोरिकली भी काफी पुराना है, तो ऐसा क्या हुआ कि गुड़गांव ने मुंबई को रियल एस्टेट में पीछे छोड़ दिया? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ गुड़गांव एंड मुंबई, और ऐसा क्या हुआ बीते सालों में कि गुड़गांव ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया, जबकि गुड़गांव का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कुछ इतना खास नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ रहते नहीं है, तो हाउ कम गुड़गांव इज द टॉप रैंकिंग प्लेस व्हेन इट कम्स अबाउट रियल एस्टेट? Sotheby's इंटरनेशनल रियलिटी और सीआरई मैट्रिक्स का एक डेटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि गुड़गांव में 10 करोड़ से ज्यादा के ऊपर जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू मुंबई। गुड़गांव में जहां 24,120 सीआर पर सेलिंग हुई है, वहीं मुंबई में 21,902 सीआर की सेलिंग हुई है। 2023 में जहां सेल्स बस 4,000 करोड़ रुपए तक की थी, अब इसकी वैल्यू 4 टाइम्स ज्यादा है। तो सबसे पहले हम रीजन समझते हैं। गुड़गांव में आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, मुंबई में स्पेस कम मिलेगा। फर्स्ट रीजन इज एज सिंपल एज दैट, गुड़गांव में स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में स्पेस का प्रॉब्लम है। लग्जरी प्रोजेक्ट्स चाहे फिर वो 20 करोड़ के हो, 30 करोड़ के हो, आपको लग्जरी एक पर्टिकुलर स्पेस में ही मिलेगी अगर आप मुंबई में प्रोजेक्ट खरीदते हो। नो मैटर आपकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, नो मैटर वहां पर कितने ही फेमस सेलिब्रिटीज अपना घर खरीद लें, बट द थिंग इज स्पेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इनफैक्ट अब जो गुड़गांव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ ही रिटेल शॉप्स या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी रेडी हो जाते हैं, तो उसमें एक और वैरायटी मिल जाती है कि आप या तो शॉप्स में इन्वेस्ट कर लो या फिर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि गुड़गांव में आपको इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन स्पेस देखने को मिलता है, क्लब हाउस देखने को मिलता है, या फिर रिटेल शॉप्स भी देखने को मिल जाते हैं। मुंबई में 2 टावर या फिर 3 टावर में पूरी टाउनशिप कंप्लीट हो जाती है, विच इज ऑब्वियसली द रीजन कि मुंबई में स्पेस अवेलेबल नहीं है। और स्पेस अवेलेबल ना होने के बावजूद भी आपको मुंबई में ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। अगर लग्जरी प्रोजेक्ट आप यहाँ पर 15 या 20 करोड़ में ले रहे हो, वहां पर आपको 40 या 50 करोड़ में मिलेगा। जहां मुंबई प्रेस्टीज और हिस्ट्री को ऑफर करता है, ऑब्वियसली बहुत से एनआरआई ऐसे हैं, बहुत से ट्रेडिशनल एनआरआई ऐसे हैं जिनको मुंबई अभी भी बहुत अच्छा लगता है एंड दे कैन इन्वेस्ट इन मुंबई। बट द थिंग इज, जब स्पेस की बात आती है या फिर ज्यादा एप्रिसिएशन की बात आती है, तो लोगों ने गुड़गांव को इस बार ज्यादा वैल्यू दी है। एंड दिस इज नॉट एन इमेजिनरी थिंग, ये डेटा है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। द सेकेंड पॉइंट इज कॉर्पोरेट हब्स। गुड़गांव में बहुत से कॉर्पोरेट हब्स प्रेजेंट हैं एंड ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, फिर चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस हो, फिर चाहे वो गूगल हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गुड़गांव। तो बहुत से ऐसे हाई पेड इंडिविजुअल्स हैं जो ऑब्वियसली गुड़गांव में ही इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। इट इज नॉट लाइक दैट कि मुंबई में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। नाउडेज गुड़गांव में भी कॉर्पोरेट हब्स का अच्छा खासा सेटलमेंट हो चुका है, विच इज वन ऑफ द रीजन कि हाई पेड इंडिविजुअल्स गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन लग्जरी प्रोजेक्ट्स क्योंकि उनको अपने लाइफस्टाइल को रेज करना है। The third point is the expressways and many of the developments जो कि गुड़गांव में रिसेंटली हुई है। जैसा कि मैंने बहुत से लास्ट के वीडियोस में बताया था कि सोहना हो, फिर चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, हर एरिया गुड़गांव का अपने लेवल पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, साथ ही साथ बहुत आगे बढ़ रहा है। फिर चाहे वो कॉरिडोर को डेवलप करना हो, ऐसे स्टेप्स ने गुड़गांव को एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। एंड ऑब्वियसली जब एक अच्छी कनेक्टिविटी है, जब आप एक जमीन खरीदोगे और उसे सेल करोगे, so you'll get the better appreciation. Total 1494 यूनिट्स अभी तक सेल हो चुके हैं गुड़गांव में। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एली साहब और पंकज बंसल का भी कोलैबोरेशन हुआ था एंड उनके प्रोजेक्ट्स में भी जो वैल्यू था वो 15 करोड़ से स्टार्ट हुआ था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब एली साहब जैसा एक बड़ा ब्रांड गुड़गांव में कोलैबोरेट करता है, इंडिया में सिर्फ गुड़गांव या नोएडा में कोलैबोरेट करता है, सो दैट मीन्स कि गुड़गांव या नोएडा में कुछ तो ऐसी बात होगी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से रियल एस्टेट ने बहुत ग्रोथ देखी है गुड़गांव में। अब इट इज नॉट लाइक कि मुंबई का रियल एस्टेट बहुत पीछे है या मुंबई का रियल एस्टेट इज ऑफ नो यूज। सिंपल बात ये है कि गुड़गांव अब मुंबई को सीरियस कंपटीशन दे रहा है। डीएलएफ, M3M इंडिया, गोदरेज, अडानी, बिरला, ऐसे बहुत से रियल एस्टेट फर्म्स ने गुड़गांव को रियल एस्टेट में एक नई पहचान दी है। गुड़गांव में प्रीमियम कम्युनिटीज या फिर प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट्स अगर किसी ने हमें दिए हैं तो वो इन्हीं सब फर्म्स ने दिए हैं। दैट्स व्हाई इट इज द रीजन कि प्रेजेंट टाइम में गुड़गांव की सेल्स रियल एस्टेट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मुंबई।
एंड ऑब्वियसली आपको गुड़गांव में वैरायटी भी देखने को मिलती है, हाई राइज से लेकर लो राइज हो या फिर लो डेंसिटी हो, हाई डेंसिटी हो, अफोर्डेबल हो या फिर लग्जरी हो, हर प्रोजेक्ट में आपको एक अपनी वैरायटी देखने को मिल जाएगी, जो कि मुंबई में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। सो दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट कि गुड़गांव ने मुंबई को पीछे क्यों छोड़ा है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर मोर सच टॉपिक्स, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एड्यूना रियल्टर्स।